करता हूँ पंडित खेमचंद जी शास्त्री उदयपुर तो आए और अपनी आत्मानुशासन की कक्षा प्रारंभ करें। पंडित खेम। जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। सभी हाथ जोड़ लेवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इस ग्रंथराज की रचना की गई है। 270 श्लोक इस ग्रंथराज में हैं और उनमें से हम 176 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 177वां श्लोक पढ़ेंगे। 177 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस 177वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले यदि कल जो 176वां श्लोक अपन ने पढ़ा था आप लोगों ने किसी ने याद किया हो या उसका अर्थ आप बताना चाहते हो, भाव बताना चाहते हो, कल क्या चर्चा चली वो यदि आप बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। और सबसे पहले रेज हैंड हुआ है रंजना जी आपका, आप ही को अनम्यूट किया, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में आचार्य श्री ने बताया है कि भव्य और भव्य में अंतर बताया है। इस श्लोक में बताया है कि शास्त्र अग्नि से मतलब कि जो मणि प्रकाशित होती है, तो जैसे मणि उज्जवल होती है, विशुद्ध होती है, ऐसे ही शास्त्र अभ्यास से भव्य जीव विशुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और अभव्य जीव को अंगारे की उपमा दी हुई है कि जैसे अंगारा थोड़ी देर के लिए प्रज्वलित तो होता है पर फिर मलिन हो जाता है और नाश को प्राप्त होता है, भस्म हो जाता है। तो इसमें शास्त्र स्वाध्याय का बताया है कि उसमें भी 2 गुण होते हैं, अग्नि में भी 2 गुण होते हैं और शास्त्र में भी 2 गुण होते हैं। अग्नि में एक तो प्रकाश करने की शक्ति होती है और दूसरा दाहक मतलब जलाने की शक्ति होती है। ऐसे ही शास्त्र में भी 2 गुण होते हैं, एक तो 3 लोक के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं और दूसरा राग देश की परिणति को नाश किया जाता है। बहुत अच्छा रंजना जी आपने बताया कल के श्लोक का सार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इंदिरा जी आपने भी रेज हैंड किया हुआ है, आप भी बताएं। श्लोक को भी क्या श्लोक लगाएं, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट हो जाए पहले अनम्यूट हो जाए आप, आवाज नहीं आ रही है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा अनम्यूट के लिए। हाँ अब बोले। शास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृत्तः अंगारवत् खलो दीप्तो मलि वा भस्म वा भवेत्। इसमें आचार्य देव भव्य और अभव्य में अंतर बताते हुए कहते हैं कि भव्य जीव शास्त्र रूपी अग्नि में मणि अर्थात रत्न के समान शुद्ध होता हुआ सुशोभित होता है और मुक्त हो जाता है, जबकि अभव्य जीव उसमें शास्त्र रूपी अग्नि में अंगार वो प्रकाशित तो होता है लेकिन वो उसमें मतलब मलिन ही रहता है और या भस्म हो जाता है। इसमें आशय यह बताया है कि भव्य जीव शास्त्राभ्यास द्वारा अपने अज्ञान और उसके राग आदि के मल का नाश हो जाता है, तो वह मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त होता हुआ प्रशंसनीय होता है।
जबकि अधर्मी अभव्य जीव शास्त्राभ्यास द्वारा पदार्थों को जानता तो है, प्रसिद्ध भी हो जाता है, परंतु रागादि दोषों से मुक्त नहीं हो पाता, मैला ही रहता है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुन्नी भाई जी, आपको भी अनम्यूट किया है, आप भी बताएं। श्लोक लाइए, श्लोक श्लोक लाए, श्लोक ले आए, ये श्लोक आ गया। क्योंकि हम दो दिन से थे नहीं ना, 2 दिन से अच्छा हमने जी, पढ़ा नहीं। हाँ जी। शास्त्र अग्नि में भव्य विशुद्धि मुक्ति होती मणि समान, किंतु दुष्ट हो दीपे मलिन भस्म अंगारे के समान। इस शास्त्र इसमें श्लोक में बताया है कि भव्य जीव 2 तरह का होता है। जैसे अग्नि 2 प्रकार की होती है, जैसे जीव होता है, एक अग्नि प्रज्वलित करती है और एक वही अग्नि प्रकाश को देती है। तो शास्त्र रूपी अग्नि भी तो भव्य को ये करती है, ऊपर उठाती है। वही शास्त्र यदि शस्त्र बन जाता है तो वो नीचे गिरा देते, शस्त्र समझ लेते हैं लोग बाग, समझ लेते हैं लोग बाग। तो जैसे पद्मराग मणि है, तो अग्नि लगे मलिन हो नाश होने को प्राप्त होती है, वही पर शुद्ध भाव होते हुए स्वभाव मान को प्राप्त होता है। अरे ईंधन अंगारा है, तो अग्नि करी प्रकाशमान होए, परंतु कोयला मेला होए तो राख भस्म हो जाए। परंतु धर्मात्मा भव्य जीव जो शास्त्र का अभ्यास करे, उसका अज्ञान दूर होकर के वो मलिनता को नाश को प्राप्त करके और सिद्ध प्रकार को प्राप्त करता है। इस प्रकार भव्य के अग्नि से तुलना की है। हाँ जी, आपने सुन नहीं पाया था 2 दिन से, फिर भी आपने प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद आपको। और शुरुआत में आपने बोला भव्य 2 प्रकार के होते हैं, तो भव्य नहीं, भव्य और जीव 2 अभव्य प्रकार जीव 2 प्रकार के। जी। चलो, बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं अगले श्लोक की ओर, जो आज क्रम प्राप्त है। 177वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ जी, ये 177वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। हाँ, ये 177वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसके अंदर क्या बताते हैं आचार्य गुणभद्र देव, पढ़ते हैं अपन इसे। मुहु प्रसार्य सज्ञानम पश्यन् भावान् यथा स्थितान् प्रीत्य प्रीति निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः वस्तु स्वरूप यथार्थ देखते ज्ञानी ज्ञान किरण विस्तार राग द्वेष से रहित ध्यान करते आत्म के जाननहार। इस श्लोक में क्या बताया गया है आचार्य गुणभद्र देव के द्वारा? ऊपर हेडिंग है ध्यान की प्रक्रिया। मतलब इस श्लोक में ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है कि ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान का क्या क्रम है, कैसे होता है ध्यान, या कहें तो ध्यान की क्या सामग्री है। जैसे हर चीज की सामग्री होती है, भोजन बनाने की सामग्री होती है, तो उसी प्रकार ज्ञान की सामग्री होती है कि ज्ञान के लिए पुस्तक चाहिए, प्रकाश चाहिए, अन्य अन्य साधन चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान के लिए क्या क्या चाहिए। तो आप में से कई लोग कहेंगे कि साहब ध्यान के लिए एक चटाई चाहिए, एकांत स्थान चाहिए, इत्यादि आप बताएंगे। खैर, अभी वो ध्यान के साधन है कि नहीं है उसकी चर्चा तो अपन बाद में करेंगे, लेकिन इस श्लोक का सामान्य अर्थ समझते हैं कि इसमें ध्यान के क्या साधन बताए हैं, ध्यान की क्या सामग्री बताई है, ध्यान की क्या प्रक्रिया बताई है। देखिए, मुहु, मुहु मतलब बार बार, प्रसार्य, प्रसार्य मतलब प्रसारित करके, फैलाकर, बार बार फैलाकर। किसको? सज ज्ञानम, सज ज्ञानम मतलब सम्यक ज्ञान को, इस सम्यक ज्ञान को बार बार लगाकर, पश्यन देखते हुए, क्या देखते हुए? भावान, भावान मतलब पदार्थों को, कि पदार्थों को बार बार ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को
लगाकर देखते हुए यथास्थितान, यथास्थितान मतलब जैसे वे स्थित हैं उसी प्रकार, मतलब पदार्थ जैसे हैं वैसे ही सम्यक ज्ञान से बार बार देखकर प्रीत्य प्रीति निराकृत्य, प्रीति और अप्रीति, प्रीति मतलब राग और अप्रीति मतलब द्वेष, राग और द्वेष को निराकृत्य मतलब छोड़कर ध्यायेत ध्यान करना चाहिए अध्यात्म विन मुनि, अध्यात्म के वेत्ता मुनि को। क्या बताया इस श्लोक में, फिर से देखें कि अध्यात्म विन मुनि अर्थात अध्यात्म के जानकार मुनिराज को सज ज्ञानम मुहु प्रसार्य, सम्यक ज्ञान को बार बार लगाकर फैलाकर यथास्थितान भावान पश्यन, जैसे पदार्थ हैं वैसे जानकर प्रीत्य प्रीति निराकृत्य, उनके प्रति प्रीति और अप्रीति अर्थात राग द्वेष का निराकरण करके अभाव करके ध्यायेत ध्यान करना चाहिए। आप में से कोई यदि इसका अर्थ बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं, बहुत सरल है और इसका जो मर्म है उसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। एक बार सामान्य अर्थ आप लोगों से सुन लेंगे, जो भी आप में से अर्थ बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। और प्रीति जी आपको अनम्यूट किया, पहले आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसमें अर्थ बताया गया है इसका कि जिस प्रकार आत्मा के जानकार जो मुनिराज होते हैं वो अपने ध्यान को कैसे करते हैं, तो इसमें बताया गया कि वो जैसा स्वरूप है उसको पदार्थों को अपने राग द्वेष से उसका निराकरण करते हुए और अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजना जी आपको भी अनम्यूट किया है, आप भी बताएं। इस श्लोक में ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है। बताया गया है कि वस्तु स्वरूप यथार्थ देखते हैं। जो ज्ञानी जन होते हैं वो वस्तु के स्वरूप को यथार्थ देखते हैं और राग द्वेष से रहित होकर अपने आत्मा के जाननहार होते हैं, ऐसा वो ध्यान करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। और हिंदी से अर्थ बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं श्रद्धा जी आपको, आप बताएं। वस्तु स्वरूपे यथार्थ देखते ज्ञानी ज्ञान किरण विस्तार, राग देश से रहित ध्यान करते आत्म के जाननहार। जो आत्म तत्व के जानकार मुनिराज होते हैं वो बार बार अपने सम्य ज्ञान को फैलाकर जैसा कि पदार्थों का स्वरूप है उसी को उनको देखते हुए और राग देश को दूर करते हुए अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया। आप में से जो भी इसका पाठ करना चाहते हैं संस्कृत या हिंदी से, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, जो भी लोग आप में से पाठ करना चाहते हैं। नीलम जी आपको अनम्यूट किया है, आप संस्कृत या हिंदी किसका पाठ करेंगे? मैं संस्कृत का पाठ कर रही हूँ। मुहुः प्रसार्य सज्ञानम पश्यन् भावान् यथा स्थितान्, प्रीत्य प्रीति निराकृत्य ध्यायेत् अध्यात्म विन मुनि। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हिंदी वाले का पाठ करने के लिए जो भी चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं हिंदी वाले के लिए। और अभी हम हिंदी वाले का पाठ करने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं। आशा जी आपको, आप करें पाठ। वस्तु स्वरूप यथार्थ देखते ज्ञानी ज्ञान किरण विस्तार, राग द्वेष से रहित ध्यान करते आत्म के जाननहार। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब अपन इस श्लोक की थोड़ी चर्चा करते हैं कि इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव क्या बात बता रहे हैं। देखो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ध्यान करने की क्या प्रक्रिया है।
ध्यान की क्या सामग्री है वो इसमें बता रहे हैं। आप और हम सब ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ध्यान से ही समस्त कर्मों की निर्जरा होती है और ध्यान ही मुक्ति का वास्तविक उपाय है। कहा है कि जो तपसा निर्जरा चे, तप से निर्जरा होती है, और तप जो 12 प्रकार के बताए गए हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट तप ध्यान है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ध्यान करने के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए। आप और हम सब ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान के लिए क्या सामग्री चाहिए वो बात है। तो कई लोग तो कहते हैं कि साहब ध्यान करना है तो एक तो एकांत स्थान होना चाहिए जहां कोई शोरगुल नहीं हो, कोई बंद हॉल हो, और फिर वहां पर मच्छर वच्छर नहीं काटे वो व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर क्योंकि मच्छर काटेगा तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है, हमसे ध्यान नहीं लगता है। कोई कहेगा साहब सर्दी भी नहीं पड़नी चाहिए, वहां गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए, कोई तकलीफ किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, तो उसे साउंड प्रूफ होना चाहिए। कई जगह ध्यान कक्ष बनाए गए हैं देश भर में, आपने देखे भी होंगे कुछ ध्यान कक्ष, और उनमें एसी लगा दिया गया है कि साहब ये एसी है, इसमें ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी और मच्छर भी नहीं काटेंगे आपको, और यहाँ पर साउंड प्रूफ है, कोई आवाज नहीं होगी। और ध्यान करने के लिए सामने एक तस्वीर लगा दी गई है, कहीं कोई लाइट जला दी गई है, कहीं कोई दीवार पर कोई निशान बना दिया गया है, और कहते हैं कि भाई ये ध्यान की सामग्री है, ये चटाई है, ये पाटा है, ये माला है, ये ऐसे नाना प्रकार के साधन लोग ध्यान के बताते हैं। यहाँ आचार्य गुणभद्र देव कहते हैं कि देखो ध्यान का जो असली साधन है वो क्या है, कि ध्यान का असली साधन क्या है वो बता रहे हैं। तो कह रहे ध्यान का असली साधन है ज्ञान। बोलते हैं ना ज्ञान ध्यान करो, क्या कहते हैं, ज्ञान ध्यान करो है। जब भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ज्ञान ध्यान करो। ज्ञान ध्यान करो मतलब पहले ज्ञान करो और फिर ध्यान करो, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता है। अरे जब तक हमें वस्तु का स्वरूप का पता ही नहीं हो, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं आत्मा हूं, आत्मा कैसा है, उसका ज्ञान ही नहीं हो, तो हम फिर ध्यान किसका करेंगे। देखो ज्ञान और ध्यान में इतना ही तो फर्क है कि जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। भाई कोई भी वस्तु को हमने एक बार जाना तो वो तो ज्ञान, और एक बार जिसको जाना उसी को फिर जाना, फिर जाना, फिर जाना, फिर जाना, जानते रहे जानते रहे जानते रहे, दूसरी चीज को जाना ही नहीं, बस लगातार एक ही चीज को जानते रहे, उसी को तो ध्यान कहते हैं। ज्ञान में क्या होता है कि एक चीज जानी, फिर दूसरी जानने लगे, फिर तीसरी जानने लगे, चौथी जानने लगे। और ध्यान में क्या होता है कि एक जानी, वही 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 वही, उपयोग को दूसरी ओर नहीं ले जाना, एक ही वस्तु पर केंद्रित कर देना, उसी का नाम तो ध्यान है। कहा है ना तत्वार्थ सूत्र में, महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। एकाग्र अर्थात एक वस्तु पर अग्र होकर केंद्रित, उसको मुख्य करके, और क्या करना, उसी में अपना सारा उपयोग लगा देना अंतर मुहूर्त के लिए, अन्य सब तरफ से उपयोग को समेट लेना, उसी का नाम ध्यान है। अब आप कहेंगे कि आप एक पे लगाना है ना, तो एक पे हम किसी पे भी लगा दें, तो कहते हैं एक पे आप किसी पे भी ध्यान लगा दो, उसको ध्यान नहीं कहते हैं। मतलब ध्यान तो कहते हैं लेकिन वो मोक्ष दिलाए ऐसा ध्यान नहीं है। आप किसी भी एक पे उपयोग को लगाओगे तो वो ध्यान कदाचित कहलाएगा, लेकिन वो मुक्ति मार्ग प्रदान करने वाला ध्यान नहीं है। तो फिर मुक्ति मार्ग प्रदान करने वाला ध्यान कौन सा है, तो यह कह रहे हैं कि एक, तो एक मतलब क्या, देखो अध्यात्म में जहां पर भी एक आए ना, तो उसका अर्थ आंख मीच के आत्मा कर देना। क्या अध्यात्म में जहां कहीं भी एक आए
तो उसका आप अर्थ आंख मीच के आत्मा कर देना। एक का मतलब आत्मा ही होता है। जब दूसरी चीज हो तो पर की बात आएगी। जब एक ही चीज है तो फिर तो बस मैं ही हूं ना, मेरा ही है बस सब कुछ। समझ में आती है बात? क्या समझ में आई? देखो जैसे अपन बाहर जाते हैं ना, कहीं मान लो तीर्थ यात्रा गए, शिखर जी गए, कहीं गए, तो अपन क्या करते हैं कि चलो अपने मिलने वालों के लिए कोई चीज लेके चलते हैं, उनके लिए कुछ स्मृति स्वरूप कोई निशानी लेकर जाते हैं। तो वहां गए अपन ने, वहां बाहर दुकानें रहती है जिन पे तस्वीरें वगैरह कई चीजें मिलती है। तो अपन ने कोई चीज पसंद की, मान लो कोई तस्वीर अपने को पसंद आ गई, तो अपन ने देखा कि अपने कम से कम 10 लोग तो खास हैं जिनको अपने को ये चीज देनी है। तो अपन ने कहा भाई 10 पीस दे दो इसके। तो वो दुकानदार बोला कि ये तो एक ही है, आप दूसरी चीज ले लो। तो हमने कहा कि भाई हमें दूसरी चीज पसंद नहीं है, हमें तो ये मन भर गया, ये बहुत अच्छी है और हमें तो 10 चाहिए, यही चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि भाई मैंने सब देख लिया है, मेरे पास और माल नहीं है, आपको अगर 10 चीज चाहिए तो दूसरी लेनी पड़ेगी, लेकिन ये तो केवल एक ही है। तो आप क्या कर देंगे? आपने कहा ये तो हमारे मन भर गई, चलो एक तो दे ही दो और 10 दूसरी भी दे दो। तो बोले इस एक का क्या करेंगे फिर? अब ये एक किसको देंगे आप बताओ, कि किसको देंगे पंडित जी? अरे हम ही रखेंगे ना, अपने घर में ही लगाएंगे। जब 2 होती तो हम सोचते कि एक किसको देनी है, 3 होती तो हम सोचते कि 2 किसको देनी है। अरे एक ही है और हमारे मन भर गई है, अच्छी चीज है, तो हम अपने ही घर में लगाएंगे, दूसरे को क्यों देंगे? तो एक वस्तु हो तो अपनी, तो यहाँ एक मतलब आत्मा, एक का अर्थ सदा आत्मा होता है अध्यात्म में कम से कम। तो यहाँ एकाग्र करना मतलब आत्मा पे उपयोग को केंद्रित करना, आत्मा को मुख्य करके उसको जानने में लगाना, उसका नाम मोक्ष मार्ग का ध्यान है। मुक्ति मार्ग, मुक्ति प्रदान करने वाला ध्यान है, सच्चा ध्यान है। देखो एक हो तो बच्चा भी हो ना, बच्चे को कोई एक चीज मिले, एक खिलौना हो, एक, तो वो स्वयं ही रखेगा। 2 हो तो वो 2 आइसक्रीम हो तो कहेगा एक भाई को दे दो, बहन को दे दो, लेकिन अगर एक ही है तो बोले मैं ही खाऊंगा। तो जब जो आत्मा का इच्छुक है वो एक की बात आए तो वो कहे मेरे आत्मा का ही ध्यान करूंगा मैं। तो अगर 2 के ध्यान करने की बात कहो तो फिर मैं सोचूं दूसरा किसका करना, लेकिन जब 2 की कहो तो मैं एक आत्मा और दूसरा परमात्मा 2 बात करूं, लेकिन जब एक ही का ध्यान करना है तो फिर तो मैं अपने आत्मा का ही करूंगा। तो यहाँ आत्मा का ध्यान करने की बात है, क्योंकि पर का ध्यान करना वो तो वास्तव में मोक्ष मार्ग में मुक्ति प्रदान करने वाला ध्यान नहीं है। अनादि से हमने पर का ध्यान किया ही है, आज तक हमने अपना ध्यान नहीं किया, इसलिए यहाँ पर अपना ध्यान करने की बात है। और आपने समझा कि ध्यान करने से पहले ज्ञान करना आवश्यक है। देखो क्या कहा है, मुहु मतलब बार बार प्रसारित करके, लगाकर, किसको? सम्यक ज्ञान। पश्यन देखते हुए, किसको? पदार्थों को, भगवान कैसे? यथास्थितान, जैसे है वैसे। अरे जब तक पदार्थों का, अर्थात आत्मा भी एक पदार्थ है ना, तो आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा शास्त्र के माध्यम से पहले जानना जरूरी है। अगर जानेंगे नहीं तो फिर उसकी श्रद्धा नहीं होगी, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो उपयोग उसमें रमेगा नहीं। उपयोग उसी में रमता है जिसमें हमारी श्रद्धा होती है, जिसमें कहते हैं रुचि रुचि अनुयायी वीर्य, जहां रुचि होती है वहीं शक्ति लगती है। तो अपना उपयोग कहाँ लगेगा? हमारा उपयोग कहाँ लगता है? जैसे मान लीजिए आपको शास्त्र स्वाध्याय में रुचि है तो आपका मन लगता है, कौन घंटा कब पूरा हो गया पता नहीं चलता। लेकिन जिसको रुचि नहीं है और उसे सुनने बिठा दो तो वो तो 5 मिनट में परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा, तो साहब उसको रुचि नहीं है। तो जिसको रुचि है वो तो पौन घंटे क्या पौन घंटे दूसरी क्लास भी सुनेगा, दोनों क्लास भी सुनते हैं। तो जिसको रुचि है वो तो अपनी शक्ति लगा देता है, लग जाती है उसकी तो। लेकिन जिसको रुचि नहीं हो तो उसकी शक्ति नहीं लगती। जिसे विश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो,
तो यहाँ कह रहे भैया आत्मा का ध्यान करने से पहले आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का श्रद्धान करो, और फिर राग द्वेष का अभाव करके और क्या करो, आत्मा का ध्यान करो। यही आत्मा के ध्यान की विधि है। कई लोग क्या समझते हैं कि आत्मा का ज्ञान नहीं करना चाहते, आत्मा का श्रद्धान नहीं करना चाहते और सीधे ही ध्यान करना चाहते। तो सीधे ही ध्यान कैसे होगा कि फिर तो जिसका होगा उसका होगा। कई लोग नाक का ध्यान करते हैं, कई लोग दीवार पे कोई एक बिंदु बना करके उसका ध्यान करते हैं। वो कोई शारीरिक शुद्धि के निमित्त बन सकते हैं, लेकिन उनसे आत्म शुद्धि नहीं होती है। और हमें आत्म शुद्धि करनी है, क्योंकि शरीर तो वैसे भी हमारा नहीं है, शरीर तो वो परद्रव्य है ही। हमें तो अपने आत्मा की शुद्धि मुख्य है, और अपने आत्मा की शुद्धि के लिए आत्मा का ध्यान आवश्यक है। तो यहाँ आत्मा के ध्यान की सामग्री क्या बताई? ज्ञान, श्रद्धान और राग द्वेष का त्याग। ध्यान की सामग्री क्या बताई? पदार्थों का जैसे है वैसा ज्ञान और श्रद्धान और राग द्वेष का त्याग, यही ध्यान करने की सामग्री है। क्यों? क्योंकि जब तक हमको क्या होगा कि उपयोग निश्चल नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा। उपयोग भ्रमेगा ना तो ध्यान कैसे होगा? और उपयोग कब तक भ्रमता है? जब तक राग द्वेष होता है। राग द्वेष होता है ना तो उपयोग भ्रमता है, निश्चल नहीं होता है। राग द्वेष कब होता है? जब पदार्थ हमें इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। जब हमें पदार्थ अच्छे और बुरे लगते हैं तो जो अच्छे लगते हैं उनसे राग होता है, जो बुरे लगते हैं उनसे द्वेष होता है। लेकिन पदार्थ अच्छे बुरे कब तक लगते हैं? कि जब तक हमें पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि पदार्थ न तो अच्छे हैं न बुरे हैं, लेकिन मैं पदार्थों को अपनी मिथ्या मान्यता से अच्छा या बुरा मानता हूं। तो जब तक पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। तो पदार्थों का यथार्थ ज्ञान कब तक नहीं होता? कि जब तक मैं शास्त्र स्वाध्याय नहीं करता। तो जब हम पदार्थों को ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से जानते हैं तो उनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है। फिर वे हमें इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होते। जब इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते तो राग द्वेष नहीं होता, और राग द्वेष नहीं होता तो उपयोग निश्चल हो जाता है। बस इसी का नाम ध्यान है। देखो ध्यान की सिद्धि का कितना आसान उपाय बताया है। कह रहे पहले तो ज्ञान से पदार्थ का, अपने आत्मा का, स्वपर पदार्थों का निर्णय करो, 7 तत्वों का निर्णय करो। फिर समस्त परद्रव्यों से राग द्वेष छोड़कर और अपने आत्मा का ध्यान करो, तो हमारा उपयोग अवश्य ही स्थिर होगा। क्यों नहीं होगा? अनंत जीव सिद्ध बन चुके आज तक ध्यान करके, तो क्या हम नहीं बन सकते? जब अनंत गए तो हम भी जा सकते हैं ना। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है इसमें। बहुत सरल है, लेकिन हमने क्या समझ रखा है? इसे बहुत कठिन समझ रखा है। इतना आसान है, इतना स्वाधीन है। भजन आता है ना, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। जिनेंद्र भगवान की वाणी से हमें ये बात पता चलती है कि मुक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है। जिस कार्य को अनंत जीवों ने कर लिया हो तो वो कठिन कैसे हो सकता? अगर कठिन होता तो अनंत जीव कैसे कर लेते उस काम? अनंत जीवों ने कर लिया, इसका मतलब वो सरल है, कठिन नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है कि हमने जैसा उसका उपाय है वैसा नहीं किया, मिथ्या उपाय किए, इसलिए उसकी सिद्धि हमें नहीं हुई। राई की ओट में पाड़ छिपा पड़ा है। अरे एक जरा सा एक कण भी हमारी आंख में चला जाए, तिनका चला जाए, तो बड़ा पहाड़ सामने खड़ा हो वो नहीं दिखता है। लेकिन यदि वो जरा सा तिनका आंख में से निकल जाए तो सब स्पष्ट दिखने लगता है। तो ऐसे अनादि से मिथ्या ज्ञान के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण
वस्तु का जैसा स्वरूप है, आत्मा का जैसा स्वरूप है, वैसा हमें दिखा नहीं। हमने परद्रव्यों को भला बुरा जाना और राग द्वेष किए, इसलिए हमारे को ध्यान की सिद्धि नहीं हुई। हमने ध्यान के साधन भी बाहर में ही खोजे। अपन नीरव निर्झर में पढ़ते हैं ना पंक्ति, क्या पढ़ते हैं नीरव निर्झर में? तृण चौकी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन, कर पूजा संग सम्मिलन, नहीं समाधि के साधन। हमने जिनको साधन समझ रखा आज तक, नीरव निर्झर में क्या लिखा है कि ये तो साधन है ही नहीं है। हमने किसको समझ रखा? तृण, तिनका मतलब चटाई। कट कट उस दिन बात चल रही घटपट, और कट कट मतलब चटाई। तो चटाई को हमने समझ रखा। चौकी, अब ध्यान करना, चटाई चाहिए, चौकी चाहिए, पाटा चाहिए, और कोई पर्वत का शिखर हो उस पे ध्यान होगा, बिछाने के लिए संस्तर आदि। ये सब चीजें, ये चीजें हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, लेकिन असली चीज जो ध्यान की है वो है आत्मा का ज्ञान और राग द्वेष का त्याग। तो ऐसे यहाँ बताया कि पहले सम्यक ज्ञान से पदार्थ जैसे है वैसा जानो, उनका निर्णय करो, राग द्वेष छोड़ो, और फिर जो है क्या करो कि अपने उपयोग को स्थिर। देखो राग द्वेष क्यों होते हैं? जब हमको लगता है ना ये हमारा बुरा करता है तो हमें उससे द्वेष होता है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं ये मेरा भला करता है तो हमें क्या होता है? उससे राग हो जाता है। लेकिन वास्तव में कौन हमारा जगत में भला बुरा करता है? बोलो, हमारा भला बुरा कौन कर सकता है? बोलो, कोई कर सकता है हमारा भला बुरा? जगत में कोई भला बुरा करने में समर्थ है क्या किसी का? है? नीरव निर्जन में ऐसी भी पंक्ति आती आगे, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। बोलो, हमने जो कर्म किए हैं, पाप या पुण्य जो भी किए हैं, उनका फल हमें मिलता है। अब दूसरा क्या करे? हमारे पाप का उदय है तो दूसरा हमें सुखी कैसे कर सकता है? और हमारे पुण्य का उदय है तो कोई हमारा बिगाड़ कैसे कर सकता है? हमें दुखी कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन अनादि से हमने अपने कर्म पर ध्यान नहीं दिया और हम दूसरों को अपना भला बुरा करने वाला जानते रहे और राग द्वेष करते रहे। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, यह निश्चय कर तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। कि भैया अपने कर्म के सिवाय अन्य कोई भी मेरे को सुख दुख देने वाला नहीं है, रात को ये जान करके तू स्थिर हो जा, पर से उपयोग हटा ले। कल रात को आया था। मेरे पाप का उदय हो तो कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पुण्य का उदय हो तो कोई मेरा बिगाड़ नहीं कर सकता। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। अगर मेरी आयु पूर्ण हो गई है तो कितने ही डॉक्टर खड़े हों, कितनी ही दवाएं रखी हों, बोलो बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते ना। और यदि आयु शेष है तो कोई साधन ना मिले तो भी कुछ हो सकता है, मर सकता है, वो शरीर छूट सकता है। अरे कई लोग तो मरना ही चाहते हैं, आत्महत्या करने के लिए कई कई मंजिलों से कूद गए, पानी में कूद गए, जहर पी लिया, सब कर देखे, लेकिन बच गए। कोई ने ले जाकर के उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उल्टी करा दी, जहर हो गया तो ये हो गया, बच गए। आयु पूरी नहीं हुई तो कैसे मरे बताओ? सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। उल्टे में भी लगा लो,
मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। सब आयु से जीवित रहते हैं ना, आयु के पूर्ण होने से मरण होता है और आयु के रहने से जीवन होता है। तो आप किसी को आयु दे सकते हो क्या जो बचा सकते हो? डॉक्टर आयु दे सकते हैं किसी को? तो फिर कैसे बचा सकते? और आयु छीन सकता है कोई? नहीं छीन सकता, तो फिर कैसे मार सकता है? देखो, ऐसा जिसको श्रद्धा होता है ना, वो पर से उपयोग उसका स्वतः हट जाता है। क्या किधर देखूं, किसकी तरफ देखूं, कौन, तो उपयोग अपने में स्थिर हो जाता है। तो ऐसे ध्यान की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम ज्ञान आवश्यक है। पदार्थ का जैसा स्वरूप है, वस्तु का जैसा स्वरूप है, वैसा ज्ञान करके और फिर परद्रव्य से उपयोग हटा करके, राग द्वेष छोड़ करके, और उपयोग आत्मा में स्थिर होता है। अपन वस्तु स्वरूप को नहीं समझे ना जब तक ज्ञान से, और ऐसे मान लो एकांत में कई लोग ऐसा भी बैठते हैं, बैठ करके ध्यान करते हैं, मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन मैं शुद्ध हूँ तो किस अपेक्षा से हूँ, मैं सिद्ध हूँ तो किस अपेक्षा से हूँ? अपेक्षा का ज्ञान नहीं है। सर्वथा एकांत रूप ऐसा मान लिया, किसी से सुन लिया कि मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, चिद्रूप हूँ, ज्ञायक हूँ, तो वैसी रटन करते हैं। लेकिन उसमें भी हमें वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान शास्त्र के अनुसार अनेकांतात्मक, मैं शुद्ध हूं, मैं जब मुक्त हूं तो फिर मुक्ति का पुरुषार्थ किस लिए है बताओ? तो मैं कथनचित मुक्त हूं, कथनचित बद्ध हूं। अगर मैं शुद्ध ही हूं सर्वथा, तो फिर शुद्धि का उपाय किस लिए किया जा रहा है? इसका मतलब कथनचित किसी अपेक्षा में अशुद्ध हूं, किसी अपेक्षा शुद्ध हूं। हाँ, शुद्ध वाली अपेक्षा मुझे मुख्य करनी है तो करें, अशुद्ध वाली अपेक्षा गौण करनी है तो करें, लेकिन अपेक्षा का ज्ञान होना चाहिए। गौण करना चाहिए लेकिन अभाव नहीं करना चाहिए। सर्वथा अभाव मान करके, एकांत रूप मान करके और जो बैठ जाते हैं, तो फिर उसके लिए लिखा कि वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है कि अपने को, जैसे बनारसी दास जी स्वच्छंद हो गए थे कमरे में बैठ करके, भाई हम तो मुक्त हैं, सिद्ध हैं, ऐसा समय सार पढ़ करके, और वे ऐसे स्वच्छंदी हो गए थे बनारसी दास। जब उनको गोमट सार मिला फिर, और उन्होंने गोमट सार पढ़ा, कर्मों की स्थिति पढ़ी, तब जाकर के उनकी स्वच्छंदता दूर हुई। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में, अर्ध कथानक में इस बात को लिखा है। तो बंधुओं, समय सार तो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिनागम का सार है, लेकिन हमें सर्वांगीण अध्ययन करना आवश्यक है, तभी जाकर के हम वस्तु स्वरूप को समझ सकते हैं। अन्यथा हम केवल एकांत पक्ष को ग्रहण करके, और यदि हम सोचें कि भाई हम तो बैठ गए सिद्ध समान शुद्ध ज्ञायक मान करके, तो इससे मुक्त हो जाएंगे, तो भैया ये भी भ्रम है। ऐसा टोडरमल जी साहब का आप निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ेंगे तो सारी बात आपको स्पष्ट होगी। अब समय अपने पास कम है, केवल 5 मिनट बचे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप में से जो भी बताना चाहते हैं आज जो आपने सुना उसको, कि आपको क्या समझ में आया, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उनमें से हम किसी को अवसर देंगे। सुमित जी सांगानेर से आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, आज वाले श्लोक में हमने सीखा है कि किस प्रकार ध्यान की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताते हैं कि ध्यान करने के लिए अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें शास्त्राभ्यास के द्वारा पदार्थों का जो यथार्थ स्वरूप जो बताया गया है वहां पर, उसको समझना आवश्यक है। उसको समझ के हमें स्वपर का ज्ञान होगा, भेद विज्ञान होगा, फिर उसी के माध्यम से हमें स्वयं में प्रीति पूर्वक और पर में अपना मात्र ज्ञेय जानकर पर को, इस प्रकार अपनी शुद्ध आत्मा का ज्ञान ध्यान करने से ही सही ध्यान की ये प्रक्रिया बताई गई है यहाँ पर। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि सर्वप्रथम तो हम ज्ञान से पदार्थों का यथार्थ निर्णय करें, उनका श्रद्धान करें, और राग द्वेष छोड़ करके ध्यान करें। यही ध्यान करने की विधि है, ध्यान करने की यही प्रक्रिया है, और ध्यान की यही सामग्री है। ज्ञान ध्यान करो मतलब पहले ज्ञान करो और फिर ध्यान करो, क्योंकि जब तक हम वस्तु स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को जानेंगे ही नहीं, तो फिर उसे बार बार जानने का तो कैसे बनेगा? क्योंकि एक बार जानना ज्ञान और बार बार जानना ध्यान।
आप में से जो भी और बताना चाहते हैं कि आज आपने जो ये श्लोक सुना इसके बारे में और क्या आपको समझ में आया, जो भी आप में से बताना चाहते हैं। रितु भाभी जी, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। मैं तो थोड़ा थोड़ा ही बता रही शॉर्टकट में। हाँ जी, थोड़ा बताएं। हाँ, इस श्लोक से हमें ये जानना है कि अपने को पहले ज्ञान को जानना चाहिए, फिर ध्यान होता है। इसके लिए अपने को शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। उससे शास्त्र अभ्यास करने से अपनी बुद्धि निर्मल होती है और भेद ज्ञान करने की प्रवृत्ति होती है। इससे अपने आगे है ना शुद्ध आत्मा को जानने के लिए अच्छे मतलब होता है बस। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि पहले ज्ञान करना चाहिए, शास्त्र के द्वारा जानना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए। बहुत बढ़िया। इंदिरा जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जी पंडित जी साहब, बस यही समझ में आया है कि सबसे पहले हमें आगम से, गुरु के उपदेश से, परम युक्ति के अवलंबन से ये सब प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और सम्यक ज्ञान जब होने के बाद भेद ज्ञान करके राग द्वेष पदार्थों को जैसे हैं वैसे उनको समझ जानना चाहिए। पदार्थों का सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान। और उसके बाद राग द्वेष का त्याग करके ही ध्यान हो सकता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुन्नी भाई जी, आप भी बताएं। आपका रेज हैंड है, आप बताना चाहते हैं। आप श्लोक लाएंगे क्या? श्लोक चाहिए? हाँ, श्लोक आ गया। वस्तु स्वरूप यथार्थ जानते ज्ञानी जन। एक मिनट। ज्ञानी के किरण विस्तार राग देश से रहे। चला गया। आ रहा है, सब तरफ तो आ रहा है। आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ। बड़ा है नहीं, इसमें यही बताया है कि शास्त्र अभ्यास पहले ज्ञान करो। नहीं आया ऐसे बता देती हूँ। पहले तो ज्ञान करो, फिर ज्ञान के बाद ध्यान करना, फिर ध्यान। ज्ञान यदि ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान कैसे होगा? कोई भी चीज, कोई भी अपन वस्तु ले लो, उसका अपन पहले ज्ञान जरूरी है। फिर जाने से दोषों को कैसे कहिए तजिए। जब तक अपने पास ज्ञान की वो नहीं होगी तो अपन दोषों को दूर करके ग्रहण क्या करेंगे? तो पहले अपने ज्ञान चाहिए, फिर शास्त्र अभ्यास चाहिए, उससे राग द्वेष की दुर्वृत्ति होगी और उसमें ध्यान में मन लगेगा। ये इसमें आज का मूल निचोड़ ये है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि पहले ज्ञान करें, श्रद्धान करें, फिर राग द्वेष का त्याग कर ध्यान करें। यही ध्यान की सामग्री और प्रक्रिया है। बहुत अच्छा, आप सबको धन्यवाद। और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय अपना पूर्ण हो गया और आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को नाटक समय सार जी की कक्षा के लिए। पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा पधारें और नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित हेमचंद जी साहब। और अब यहाँ अपन नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ ले में। निज स्वरूप